हेलो फ्रेंड्स, मैं मन की आवाज़ से भूमिका। आज मैं आपसे उस टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ जिस पे कोई भी बात नहीं करना चाहता है। तो टॉपिक पे बात शुरू करने से पहले मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। आज से लगभग 2 महीने की पहले की बात है कि मुझे वायरल फ़ीवर हुआ था। तो मैंने 1-2 दिन देखा, फिर उसके बाद मैं अपने डॉक्टर के पास गई क्योंकि मुझे आराम नहीं मिल रहा था। डॉक्टर के पास जब मैं गई तो मैंने अपना नंबर लिया, नंबर मेरा था 25 और मैं बाहर डॉक्टर के केबिन के बाहर बैठी हुई थी। उस वक़्त शायद नंबर 4 या 5 चल रहा था, 5 चल रहा था। तो मैं वेट कर रही थी, तो मैंने ये देखा कि कोई भी पेशेंट जा रहा है, अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, मतलब उनको मेडिसिन सजेस्ट मतलब अलग-अलग प्रॉब्लम से जा रहा है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है और डॉक्टर सबको मेडिसिन भी दे रहा है, पर उसमें ना मैंने ये नोटिस किया कि एक कॉमन मेडिसिन जिसको डॉक्टर हर किसी को मतलब दे रहा था, प्रिस्क्राइब कर रहा था। मैं नाम नहीं लेना चाहती मेडिसिन का क्योंकि ये मतलब रूल के खिलाफ होगा। तो वो मेडिसिन को मतलब कि 20 में से 18 लोगों को तो उन्होंने प्रिस्क्राइब किया ही होगा। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद जब मेरा नंबर आया, मैं भी अंदर गई, तो मुझे बड़ा पहले ही से वो लग रहा था कि एक ही दवाई अलग-अलग प्रॉब्लम के डॉक्टर मतलब और भी दवाई दे रहा था, पर ये कॉमन दवा ज़रूर दे रहा था। तो मैंने जब डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने मुझे दवाई दी क्योंकि मुझे तो वायरल था। तो उसके बाद मैंने डॉक्टर से पूछ लिया, मैंने दवाई का नाम लिया और सर से बोला कि सर ये दवा किस चीज़ की है? तो उन्होंने बोला ये दवाई डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी के लिए होती है। तो फिर मैंने पूछा कि सर मैंने ये नोटिस किया है कि इतनी जितने भी पेशेंट जा रहे हैं उसमें से लगभग आपने 17-18 पेशेंट को मतलब सारी अलग-अलग मेडिसिन के साथ-साथ ये एक मेडिसिन ऐसी कॉमन थी जिसको आपने सबको बोला है खाने के लिए। तो उन्होंने बोला कि तो हमने कहा क्या ये सारे पेशेंट इसी प्रॉब्लम से परेशान हैं? तो उन्होंने कहा ये तो कम है, मतलब डॉक्टर ने बोला ये तो कुछ नहीं है। उन्होंने अपने दिन का मुझे वो बताया, बोला कि मैं सुबह से लेके रात तक में कम से कम 50-60 पेशेंट देख लेता हूँ। उसमें से 80% लोगों को ये प्रॉब्लम है। और उसमें भी उन्होंने मुझे एक बहुत आश्चर्य वाली बात बताई कि उसमें से 20% जो है टीनेजर वाले बच्चे हैं, मतलब 15 से 18 साल वाले। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि इतनी छोटी सी उम्र में एंजाइटी और डिप्रेशन। तो मेरा आज का टॉपिक यही है कि मेंटल हेल्थ। पता है मेंटल हेल्थ के बारे में लोग बात ही नहीं करते हैं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं बात करते, क्यों इसको इतना हवा बना के रखा है। और जबकि मेंटल हेल्थ का एक ही मतलब आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे उसका एक ही सॉल्यूशन है, बात करना। और वही काम नहीं होता है क्योंकि लोग इस बारे में लोगों से बात करने में पता नहीं क्यों इतना हेजिटेशन करते हैं। कोई भी ये नहीं बता रहा है कि वो डिप्रेशन से गुजर रहा है या एंजाइटी उसे हो रही, नहीं बताता। वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको मेडिसिन देते हैं और मेडिसिन से मैंने घर पे आके वो मेडिसिन को गूगल पे नाम डाल के चेक किया कि ये है क्या। जब मैंने चेक किया तो मुझे ये पता चला कि इस मेडिसिन को खाने से मतलब आप एकदम लो हो जाओगे, आप कुछ भी नहीं सोच पाओगे। डिप्रेशन, एंजाइटी वो सब ओवरथिंकिंग ये सब तो छोड़ो, आप कुछ भी नहीं सोच पाओगे। आपको बस लगेगा चुपचाप आँखें बंद करके लेटे रहो क्योंकि एक तरह का वो ड्रग होता है। तो ये कोई परमानेंट तो सॉल्यूशन है नहीं, क्योंकि आप ये दवाई खाओगे तो इससे आपकी एंग्ज़ायटी थोड़ी ना ठीक होगी जड़ से। ये तो केवल आपको जितनी देर दवाई का असर रहेगा उतनी देर आप सोचने मतलब कुछ भी नहीं सोच सकते हो। आप एकदम लो-लो फ़ील करोगे, जैसे लगेगा आपकी बॉडी में जान ही नहीं है, ताकत ही नहीं है। मैंने देखा है, ये मैंने बहुत करीब से देखा है। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। मेंटल हेल्थ ऐसा अ, टॉपिक है ना जिस पे बात करनी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेंटल हेल्थ को अगर आप जड़ से ठीक करना चाहते हो ना, तो मैं सच्ची बता रही हूँ कि बात करिए क्योंकि मेंटल हेल्थ जैसा कुछ नहीं होता। आप बात करना शुरू करिए, उस दिन से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि हम चूँकि ये जो दौर चल रहा है ना, ये सोशल मीडिया, एआई का, इसमें क्या हो गया ना कि हम लोगों की कम्युनिकेशन बहुत कम होती है लोगों से, पहली बात। दूसरी बात ये कि अब ना
ऐसा मतलब मेरे साथ भी होता है, आप सभी के साथ होता होगा कि हमें लगता होगा कि हम उसको बताएं, वो हमें जज करेगा। तो इस चीज से भी हम बहुत डरते हैं कि लोग हमें कैसे जज करेंगे। जब हम अपनों की बात आती है ना, तो हमें लगता है कि वो हमें समझते नहीं है। ये मेरे साथ भी होता है कि मुझे लगता है ये मुझे समझ नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप किसी ऐसे से बात करो जो आपको जज ना करे, जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि आप गलत हो कि सही हो, लेकिन बात करो। अपनी मेंटल हेल्थ के लिए आपको लोगों से बात करना जरूरी है, क्योंकि इसका परमानेंट सोल्यूशन बात करना है। ठीक है, चलिए मानते कभी कभी क्या होता है ना कि आपके पास ऐसा कोई होता नहीं है जिससे आप अपनी पूरे मन की बात बोलो कि आपको क्या प्रॉब्लम, किस ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, आप पेन कॉपी लीजिए, पेन उसमें लिखना शुरू करिए। आप अपने पूरे मन की बात लिखिए, और भले आप उस कागज को जला दीजिए, पर लिखिए। ये भी बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। पता है, एक दिन करने से नहीं होगा, क्योंकि एक दिन आपने किसी से बात कर लिया तो आपका थोड़ा माइंड रिलैक्स हो गया, फिर नेक्स्ट डे आपको वो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। एक दिन आपने पेपर में लिख लिया, फिर उसको आपने भले जला दिया, लेकिन फिर नेक्स्ट डे ये ना एक प्रोसेस की तरह है। जब भी आपको लगे ना कि आपको एंजाइटी हो रही है, आपको डिप्रेशन हो रहा है, किसी भी बात का ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना, प्लीज उसे पेपर पे लिखो। कोई मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, कोई नहीं मिलता है तो भी अच्छी बात है। पेपर पे लिखिए, उसे जला दीजिए, पर इस पर बात करना बहुत जरूरी होता है। अपने मन ही मन में रखना, फिर उसको बड़ा कर लेना, तो इससे ना आपकी मेंटल हेल्थ तो खराब होती है, साथ साथ आपकी फिजिकल हेल्थ भी खराब होने लगती है। डॉक्टर के पास जाने का मतलब ये है कि आप वो मेडिसिन खा खा के ना उसके एकदम एडिक्ट हो जाओगे, क्योंकि वो एक तरह का ड्रग होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में कि हमें मेंटल हेल्थ पे बात करना चाहिए। और मेरा तो सच्ची में बता रही हूँ, स्कूल और कॉलेज वगैरह में भी ये मतलब आप इसे रिक्वेस्ट समझ लो या मेरा सुझाव समझ लो कि स्कूल वगैरह में भी ऐसा होना चाहिए, एक ऐसा टीचर या ऐसा काउंसलर होना चाहिए जो बच्चों से मतलब हफ्ते में एक बार ही बच्चों से वन बाय वन बात करें, उनके मन की बात को, जिससे बच्चे बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी मतलब डर के अपनी सारी मन की बात को शेयर करें। और ये बहुत ज़रूरी है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। तो इसी छोटी सी बात के साथ आप सबको छोड़ती हूँ। आई होप आज आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।